दोस्तों, आपने कभी कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाते हुए देखा है? वो मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं देता, वो उसे तैयार करता है। पहले वो मिट्टी को रौंदता है, गूंदता है ताकि वो नरम और मजबूत बन जाए। फिर उसे चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है और फिर शुरू होता है असली काम। कुम्हार एक हाथ घड़े के अंदर रखता है सहारा देने के लिए और दूसरे हाथ से घड़े पर बाहर से हल्की हल्की चोट यानी थपकी मारता है। ये चोट घड़े को तोड़ती नहीं बल्कि उसे उसका सही आकार देती है, उसे मजबूत बनाती है। बाहर की चोट और अंदर का सहारा, यही एक साधारण सी मिट्टी को एक कीमती घड़े में बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसे जिंदगी के चाक पर कुछ इसी तरह बनाया गया। एक कहानी जो चाय की केतली से शुरू होकर देश की तिजोरी तक पहुंची। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। सोचिए, वो मिट्टी जो गुजरात के एक छोटे से गांव में थी। जिंदगी के कुम्हार ने उसे बचपन में ही संघर्ष से रौंदना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, घर की जिम्मेदारियों को समझना, ये वो गूंधाई थी जो उस मिट्टी को आम से खास बनाने के लिए तैयार कर रही थी। फिर आया जिंदगी का चाक, संघ का जीवन, अनुशासन, देश के कोने कोने में घूमकर भारत की आत्मा को समझना। ये वो घूमता हुआ चाक था जो उन्हें एक आकार दे रहा था, एक सोच दे रहा था, एक विजन दे रहा था। और फिर शुरू हुआ थपकी का दौर। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो बाहर से उन पर हजारों तरह के आरोप लगे। देश विदेश से दबाव की चोट पड़ी, मीडिया ने घेरा, विपक्ष ने प्रहार किया। ये थी कुम्हार की बाहर वाली चोट। लेकिन उस इंसान का एक हाथ हमेशा अंदर था, सहारे के लिए। वो सहारा था उसका आत्मविश्वास, उसका विजन और उसका खुद पर यकीन कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। बाहर की हर चोट ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया और गुजरात मॉडल का घड़ा तैयार हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुम्हार को अब एक और बड़ा घड़ा बनाना था। 2014 में जिंदगी ने उन्हें दिल्ली के चाक पर बिठा दिया और इस बार चोटें और भी बड़ी थीं और सहारा भी और मजबूत चाहिए था। एक तरफ दुनिया भर की उम्मीदों का दबाव, दूसरी तरफ देश के अंदर से विरोधियों की चोट। जीएसटी लागू करने का फैसला, नोटबंदी का प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक का जोखिम, आर्टिकल 370 हटाने का तूफान। ये सब कुछ कुम्हार की वो बाहरी थपकी थी जो दुनिया को चोट लग रही थी, लेकिन असल में वो देश को एक मजबूत आकार दे रही थी। और उस दौरान भी उनका एक हाथ हमेशा अंदर रहा। वो हाथ था 130 करोड़ देशवासियों का भरोसा और उनका खुद का दृढ़ संकल्प। दोस्तों, ये कहानी किसी प्रधानमंत्री की नहीं, ये कहानी उस मिट्टी की है जो हर चोट के बाद और मजबूत होती गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी का कुम्हार आपको बाहर से चोट दे, जब लोग आपकी आलोचना करें, जब हालात आपके खिलाफ हों, तो डरना मत, घबराना मत। बस ये देखना कि क्या उस वक्त तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में सहारे के लिए है। क्या तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा विजन, तुम्हारा हौसला जिंदा है? अगर हाँ, तो बाहर की हर चोट तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि तराशेगी। वो तुम्हें एक ऐसा घड़ा बनाएगी जिसकी कीमत जमाना तय करेगा। आपकी जिंदगी का कुम्हार भी आज आपको कोई न कोई चोट जरूर दे रहा होगा। सवाल ये नहीं है कि चोट क्यों लग रही है, सवाल ये है कि उस चोट से आप घड़ा बन रहे हैं या बिखर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहर की चोटें ही हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और सैनी स्टोरी वर्ल्ड से जुड़कर ऐसी ही गहरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं थी, ये कहानी थी उस घड़े की जिसे हर चोट ने फौलाद बना दिया। एक ऐसा घड़ा जिसे आज हम सब श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। जय हिंद।